अगला जो अध्याय हम लोग देखने जा रहे हैं आपके चरक संहिता के निदान स्थान में, वो आपका है अध्याय 4, जो कि आपका है प्रमेय निदानम। ठीक है। प्रमेय निदानम यानी प्रमेय रोग की पौराणिक कथा क्या है। पौराणिक कथा में क्या बताया गया है, दक्ष प्रजापति के यज्ञ विध्वंस होने के समय क्रोधाग्नि से ज्वर की उत्पत्ति हुई। ठीक है, जैसे हम लोग पहले देख चुके हैं। उसके बाद आपका हुआ रक्तपित्त, फिर आपका आया गुल्म, तथा गुल्म के बाद क्या कौन सा रोग आया, प्रमेय की उत्पत्ति हुई। ठीक है। इस तरीके से आपका प्रमेय का पौराणिक उत्पत्ति बताया गया है। नेक्स्ट अगर देख लें हम लोग तो प्रमेय का निदान। ठीक है, प्रमेय का निदान क्या क्या बताया गया, निदान कारण हो गए दोष के हिसाब से, जो कि वात पित्त कफ। दुष्य जिसमें आपके आ जाएंगे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ठीक है, तो ये सारे क्या है आपके प्रमेय के निदान के कारण है। अतः ये तीनों अपनी विशेषता से कफज प्रमेयों को शीघ्र उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, इन तीनों से क्या है, जो आपके कफज प्रमेय उनको क्या कर देते हैं, शीघ्र उत्पन्न कर देते हैं। जैसे क्या बोला गया, जई, वन कोदो, नए चावल, नए उड़द की दाल, चीनी से बनी मिठाई, आनू और जलीय जीवों का मांस आदि का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, तो सब प्रमेय रोग की विशेष कारण है। ठीक है, तो ये सारे क्या है आपके प्रमेय रोग के विशेष कारण है। नेक्स्ट आइए इसी में आप देख लेते हैं प्रमेय के भेद। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिए। तीनों दोषों के प्रकोप से 20 प्रकार के प्रमेय उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से हैं आपके, वातज से 4 प्रकार के प्रमेय उत्पन्न होते हैं, पित्तज प्रमेय से आपके 6 भेद होते हैं। ठीक है, कफज से आपके 10 होते हैं। चलिए आइए एक एक करके देख लेते हैं सभी को। आपके वातज से उत्पन्न प्रमेय जो कि 4 होते हैं, कौन कौन से हैं, वसा में, मज्जा में, हस्ती में और मधु में। ठीक है, ये वात दोष जो उत्पन्न होते हैं उससे 4 भेद हो गए आपके। नेक्स्ट जो आगे देखते हैं हम लोग, पित्त से उत्पन्न प्रमेय जो कि आपके 6 होते हैं। कौन कौन से हैं, क्षार में, काल में, नील में, लोहित में, मंजिष्ठा में, हरिद्र में। ठीक है, हरिद्रा में, ये आपके हो गए पित्तज के। नेक्स्ट जो देखते हैं कफज से उत्पन्न प्रमेय जो कि 10 संख्या में होते हैं। कौन कौन से बताए गए, उदक में, इक्षु वालिका में, सांद्र में, सांद्र प्रसाद में, शुक्र में, शुक्ल में, शीत में, शिकता में, शनई में, अल्लाहल में। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए आपके 20 प्रकार हो गए। वातज प्रमेय, वातज उत्पन्न से प्रमेय कितने हो गए, 4 हो गए, पित्त से आपके 6 हो गए और कफज से आपके हो गए 10। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसी में आ जाता है प्रमेय के पूर्व रूप। क्या क्या बताया गया है, केशों में जटा का बन जाना। ठीक है, जो आपके केश है बाल, उसमें जटा का बन जाना, मुख में मधुरता आना, हाथ पैर में शून्यता और दाह, मुख कंठ तालु का सूखना, प्यास लगना, आलस्य, मूत्र पर मक्खियां का बैठना, शरीर का मक्खियां पर बैठना, शरीर पर मक्खियों का बैठना। ठीक है, शरीर में मलों की अधिकता आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के आपके प्रमेय के पूर्व रूप है। नेक्स्ट इसी में देख लेते हैं प्रमेय के रूप क्या क्या बताए गए हैं, प्यास की अधिकता, अतिसार, ज्वर, दाह, दुर्बलता, अपचन, दुर्गंध, भोजन में अरुचि। ठीक है, नेक्स्ट इसी में देख लीजिए आपके प्रमेय की संप्राप्ति क्या बताई गई है, इन तीनों निदान, दोष और दुष्य के सम्मिलित होने से कफ शीघ्र ही प्रकोपित हो जाता है। ठीक है, प्रकोपित हुआ कफ शरीर में शिथिलता के कारण पूरे शरीर में फैल जाता है और प्रमेय रोग की उत्पत्ति करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में आपका चिकित्सा क्या है इसकी, साध्य प्रमेयों की चिकित्सा संशोधन कर्म से और उपशमनों के द्वारा करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका किन व्यक्तियों को प्रमेय नहीं होता, कौन से व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति या मनुष्य शरीर की धातुओं को साम्य अवस्था में रखने वाले आहारों और नाना प्रकार की अन्य चेष्टाओं का सेवन करता है, वह आरोग्य को प्राप्त करता है। ठीक है, विद दिस क्विक रिवीजन आपका हो गया आपके प्रमेय निदान अध्याय का। ठीक है, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए अध्याय के साथ।